सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी दोपहर को लंच के लिए क्लिनिक से घर पर आ चुका हूँ और अभी देखते हैं लंच में क्या बनाए। सो अभी बनी है भिंडी की सब्जी और रोटी और ये साथ में पफ लेके आया हूँ। एक चाइनीज़ पफ है और एक है सिंपल पफ। पफ को कभी कभी कुछ लोग वो आलू पेटीज कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मतलब यहाँ तो हमारे वहाँ पफ ही कहते हैं। इसको खाने के बाद चारों ओर पफ ही फैल जाता है। जहाँ से लाए हूँ जो बेकरी, वो नडियाद के प्रख्यात पफ है। नडियाद में पफ बहुत ही फेमस है। अगर कभी आप नडियाद जाओ तो वहाँ के पफ ज़रूर खाइएगा। आनंद और नडियाद के पफ वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी कई जगहों मैंने देखा है, पहले अहमदाबाद में मैं पफ नहीं खाता था जल्दी बार, क्योंकि जो पफ होते थे वो कब से मतलब रखे रहते थे और उसको फिर ऐसे तवे पे गरम करके अंदर चटनी और सेव डाल के दे देते थे। लेकिन अभी जहाँ से पफ लाए हो वो रोज़ रेगुलर नहीं बनाते और मतलब उनका है उसूल कि रोज़ का रोज़ बनाना है और जब उनका अगर माल सामान बच जाए तो फिर दुकान बंद कर देनी है और फिर बाद में दूसरे दिन पफ बनाना है। मुझे यहाँ के पफ बहुत ही अच्छे लगते हैं और अभी अनबॉक्सिंग करूँगा कौन सा चाइनीज़ पफ है और कौन सा सिंपल पफ है। तो ये पफ ऐसे पैकिंग में आते हैं सिल्वर फॉइल के अंदर। बहुत जल्दी बढ़ा रहा है भाई, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है इसमें। और ये जो 2 पैकेट आते हैं टोमेटो सॉस के, बहुत कम होता है इसमें लेकिन सॉस। तो ये वाला चाइनीज़ है और इसमें सिंपल पफ होगा। और अब साथ में देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो अभी 8:45 बजने को है और अभी मैं फ्री हुआ हूँ। अब घर पे जाऊँगा, देखूँगा अभी क्या डिनर में बना है। अभी एक डीसीमेंटिंग का केस था, मतलब डीसीमेंटेशन उसको बोलते हैं कि अगर आपने क्राउन लगाया हो लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ टाइम बाद वो क्राउन वापस निकल जाता है, उसको बोलते हैं डीसीमेंटेशन। नॉर्मल, क्योंकि क्राउन इज़ अ परमानेंट, हाँ, क्योंकि क्राउन तो रहेगा ही, वो वापस चौंट सकता है। मतलब लोगों को फिर क्या होता है कि ये परमानेंट क्यों नहीं है, मतलब बार बार क्यों निकल रहा है, ये निकलना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता। अगर कभी उस दांत में या उस मसूड़े में कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर एटलीस्ट डेंटिस्ट निकाल सके, इतना तो उसमें नहीं पड़ता है। कुछ होता है क्राउन जो मैं ही फिट करता हूँ, जैसे कि मेटल का क्राउन फिट किया हो तो फिर 1-2 साल बाद पेशेंट को ऐसा हो कि नहीं अब मेटल का चेंज करवा के उसको सिरामिक या तो फिर जिरकोनिया का क्राउन लगवाना है, तो वो क्राउन निकालने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी तो बर्ड से कट करके फिर क्राउन निकालना पड़ता है, उसमें तो 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। तो इतनी मजबूती से चौंट जाता है क्योंकि उसने उतना केयर किया है। सीमेंट तो वही सब में वही सेम यूज़ होती है। एक पेशेंट आया तो उसने अभी बताया था कि हम तो रोज़ ब्रश करते फिर भी मतलब हाइजीन मेंटेन करते तो फिर कवर कैसे निकल रहे। लेकिन जब मैंने उनको दांतों में देखा तो बहुत सारे प्लाक्स जमा हुए थे। और प्लाक क्या होता है, मतलब 1 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वो फिर आगे जाके कैलकुलस करेगा, फिर वो आगे जाके पायरिया करेगा। अगर ब्रशिंग सही से हो रही है तो फिर प्लाक जमा नहीं हो सकता, होता है। लेकिन कभी कभी किसी में क्या दांत का अलाइनमेंट भी इस तरह होता है कि कितने भी ब्रशिंग अच्छे से कर लो तो प्लाक जमा हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, हर 6 महीने में एक बार चेकअप और या तो फिर क्लीनिंग की नीड होती है। तो वही बात है कि मेंटेनेंस की, अगर मेंटेनेंस अच्छे से करो तो ही वो परमानेंट चलेगी, वरना तो फिर वो थोड़े टाइम में तकलीफ तो देगी। सो अभी क्लिनिक से घर पर आया हूँ और अभी देखता हूँ डिनर में क्या बना है। सो ये है दाल और ये है चावल। सो आज दाल चावल खाएंगे। और ये टीवी की आवाज़ आ रही है, टीवी पे फिर से डीजे की मूवी आ रही है, फ्लॉक्सी मूवी। अभी दाल चावल खाते हैं। सो ये श्रीमद् भागवत कथा का आमंत्रण आया है। आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज आएंगे, चित्रकूट धाम वाले। अच्छा, भागवत कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सो अभी दूध गर्म करते हुए बनाऊंगा मैं गोल्डन मिल्क लाटे, मतलब वही हल्दी वाला दूध। वैसे अभी न्यूज़पेपर में ORS के बारे में पढ़ा है कि ORS एक ब्रांड नाम है। एक्चुअल में वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रांड का नाम है ORS। और उस पैकेट के अंदर शुगर पाउडर होता है, तो फिर वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है एक्चुअली, क्योंकि वो ORS हम लेते हैं डायरिया में, और फिर डायरिया में अगर शुगर वाला पानी पीने से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो कुछ फ़ायदा भी नहीं करता है। इसलिए मार्केट में जो नकली ORS है उससे ज़रूर बचे। न्यूज़पेपर में तो साफ साफ लिखा है कि कौन सी कंपनी का जो ORS है, जिन्होंने एक्चुअल में बस एक ब्रांड का नाम ORS लिख के शुगर पाउडर प्रोड्यूस किया है।
लेकिन मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन आप भी अगर ORS ले रहे हो तो उस पर पीछे इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्चुअल में डायरिया में हेल्प करते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।